हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की इन्वायरमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की पेडोलॉजी। देखिए, जहां तक पर्यावरण पेडोलॉजी की बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 और 2023 दोनों की बात आती है। देखिए, पेडोलॉजी जो है थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं, बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा इसके में। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवलोकन मापन करना है और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना है। दो क्वेश्चन यहां से बन गए। पहला उद्देश्य क्या है? अवलोकन मापन। दूसरा है भविष्यवाणी करना। ठीक है, प्रवृत्ति, कौशल और अवधारणा, ये जो है ये इसके प्राथमिक स्तर पर इस पर जोर दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन को अपने परिवेश के सामाजिक और बौद्धिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कराता है पर्यावरण। देखिए, ये क्वेश्चन वहां पर वो घुमा घुमा के पूछेगा, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। सामाजिक घटक क्या है पर्यावरण के? यह है सांस्कृतिक, भाषा, मूल्य और दर्शन। भौतिक घटक क्या है? हवा, पानी, जंगल और खनिज। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास गतिविधियों की इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए और पर्यावरण का माहौल इस तरह से तैयार करना चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के वास्तविक जीवन को पाठ्य पुस्तक से जोड़कर पढ़ाना चाहिए और ईवीएस के पुस्तक में रेल टिकट की तस्वीर शामिल करके उसका वास्तविक सूचना देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, ईवीएस पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में वर्ग पहली को भी स्थान दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2023 में भी करके सीखने पर बल दिया गया है। सबक और या विषय सर्वोत्तम आत्मसात तब तक किया जाता है जब जैसे कक्षा 12वीं के संसार के छात्रों को जोड़ने का अनुभव साझा करना, बच्चों को घुमाने ले जाना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पर्यावरण शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर उनको शिक्षा देना। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को अनुभव को स्वीकार करना। देखिए, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये परिभाषाएं किसने दी हैं? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे समग्र से आसान के आंशिक की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पर्यावरण ऐसा विषय है जो कि एक ऐसी अवधारणा से भरा हुआ है जो व्यवहारिक ज्ञान से बेहतर समझा जा सकता है। अगला है अवधारणा के प्रस्तुतिकरण के उपागम कौन कौन से हैं? एनसीएफ 2023 के अनुसार नंबर 1 है क्रिया आधारित अधिगम। क्रिया आधारित अधिगम में हम करके सीखते हैं, बच्चों को उनके अनुभवों पर छोड़ दिया जाता है, अनुभव से बच्चा सीखता है। इसके कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है बच्चे में रुचि पैदा करना और जिज्ञासा को बनाए रखना, है ना। ऐसे ही नंबर 2 पर आ जाता है यहाँ पर। देखिए, इसमें इसके भी कुछ प्रारूप हैं। इसके प्रारूप है नियोजन, प्लानिंग करना और क्रिया को संचालित करना। इसके बारे में डिटेल यहाँ पर मैंने पहले भी पढ़ा दी है, एक बार आप दुरुस्त देख लीजिए। क्रिया को शुरू करना, क्रिया करवाए बच्चों से, क्रिया का समापन कराए बच्चों से, उस पर निगरानी बनाए रखें। फिर क्रिया का मूल्यांकन आ जाता है। क्रिया के मूल्यांकन के बाद प्रक्रिया का पुनर्विचार आ जाता है। पुनर्विचार में बच्चे, देखिए मैं आपको केवल इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मूल्यांकन में क्या करते हैं? प्रगति की जांच करना, निर्माणात्मक मूल्यांकन द्वारा की जानी चाहिए, है ना। और पुनः विचार भविष्य में आपको किसी क्रिया को बेहतर रूपरेखा देता है। अगर आप उस पुराने काम को देखेंगे तो आप नई गलती नहीं करेंगे। इसी को प्रक्रिया का पुनर्विचार कहा जाता है। क्रिया आधारित अधिगम उपागम का उपयोग क्या है? इसमें बहु ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अवसर देखना, सुनना, छूना, सूझना, स्वाद इत्यादि ये सब इसमें शामिल आते हैं। हाथ से काम करके सीखना है, करके सीखना पर बल देती है ना। और इसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं पेडोलॉजी की, तो विज्ञान, गणित आदि के नियमों को बच्चों को परीक्षित परिस्थितियों में जोड़कर अच्छी समझ को विकसित करते हैं। सृजनात्मक लचीलापन भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है बच्चों का। पर्यावरण अध्ययन की एक क्रिया का उदाहरण है अपने कचरे को अलग अलग करें। उद्देश्य है अलग अलग प्रकार के कपड़े की पहचान अलग अलग करने का महत्व बताना। सहयोगी अधिगम उपागम, इसकी परिभाषा क्या है? बरोड़ी और डेविस ने एक परिभाषा दी थी जो कि यहाँ पर दी हुई है। बरोड़ी और डेविस की परिभाषा काफी फेमस है पेडोलॉजी में, आप ध्यान कर लेना। सहयोगी अधिगम शिक्षण उपागम है जो पढ़ने के अनेक तरीकों को जन्म देती है। इससे सभी बच्चों को स्कूल में बच्चों को एक ही उद्देश्य की और समूह में काम करने, कार्य में बांटने के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से वह ऐसा व्यवहार करे ताकि परस्पर निर्भरता दिखती है। बच्चे की भागीदारी में प्रयास यहाँ पर नजर आता है। ठीक, जैकब का यहाँ पर दे रखा है परिभाषा, सहयोगी अधिगम को पूरा करना। इसके अलावा मूल्य सीखने का प्रतीक है, ये भी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। और सोच करके निकालना, देखिए ये काफी डिटेल यहाँ पर दे रखा है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सकारात्मक रूप से एक दूसरे के लिए निर्भरता, ये इसका नियम है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और समान स्तर की संक्रियाएं और सहयोगी अधिगम के उपयोग जो हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें कौन कौन सी चुनौतियां, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, सहयोगी समूह बनाते समय विभिन्न अधिगम कौशलों को संस्कृति के रूप में पढ़ाना। एक शिक्षक होने के नाते अपने छानबीन करना, प्रश्न करना और रास्ते ढूंढकर निकालना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।